जो गिर गया वो उठ ना पाओ। कोई संतोषजनक नहीं है, बोल रहे हैं कि मतलब अलीगढ़ जाइए, आप अलीगढ़ पता करिएगा, बस छुट्टी। तो यहाँ पे लिटाया गया है। आप ये देखिए, मंजर जो है दिल को दहला देने वाला है। एक बड़ा ही पीड़ादायक मंजर है। छोटा सा बच्चा देखिए, अभी इसने दुनिया भी नहीं देखी है, इसको अभी देखना बाकी था, इसे अपने स्कूल जाना था। आपकी बेटी दुनिया से चली गई, कोई वो नहीं है, सेवा क्रम में गई मेरी बेटी। अभी हम हाथरस के सिकंदरा राव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये प्रशासन का जमावड़ा है और ये स्वास्थ्य केंद्र है इधर, जो जहाँ पे जो है लोग अपने जो परिजनों को ढूंढते हुए पहुँच रहे हैं। और हम ये दिखाएंगे अंदर की कौन कौन से लोग हैं, किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अफरा तफरी जैसा माहौल है। परिजन कहाँ पे हैं इसकी तलाश चल रही है, लोग जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हताहत हैं, लापता हैं, उसको लेकर के लोग खोज रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है और साथ ही साथ लोग जो है यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहाँ है। आपको बता दें कि सबसे पहले जब ये हादसा हुआ था तो घायलों को और शवों को यहीं पे लाया गया था और उसके बाद जो है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इधर आप आइए, एक अम्मा बैठी हैं। अम्मा, आप वहाँ पे घटना पे थी? हाँ। आपका भी कोई गुम है क्या? हाँ, नातनी है मेरी। आपकी नातनी गुम है? हाँ। कुछ पता चला? कोई पता ना चला। तो आप सीधे घटना स्थल से जहाँ पे ये हादसा हुआ था वहाँ से यहीं पे पहुँची हैं? ना, तो पहले तो वहीं ढूंढी है हमने, ढूंढी है। यहाँ से हम आए, वहाँ जगह पे देखी कि मतलब वहाँ पहुँच गई हुए। पंडाल में आवाज़ लगवाई, जब वहाँ के पुलिस वाले भैया ने कही गए कैसे घूम रही है, मैंने कहा एक लड़की खो गई है, क्या वहाँ जाके देखो। यहाँ आई तो यहाँ कुछ पता चला? देखी, घूमट डोले ने सवारी देखी, हमें ना मिली, जहाँ ना है। यहाँ नहीं मिली आपकी? जो गिर गया वो उठ ना पाओ। कौन था आपके यहाँ? मेरी सिस्टर थी। आपकी बहन थी यहाँ? बहन थी, हाँ। तो गाँव में मौसी, हाँ, वो उनकी कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या पोजीशन है क्या पोजीशन नहीं है। उनकी सास भी आई थी, उनकी डेड बॉडी हाथरस से मिल चुकी है अब तक। सास की डेड बॉडी मिल गई है, हाँ। आपकी बहन जो है लापता है? लापता है अभी तक, और कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं मिल रही है सर। ये कह तो रहे हैं अभी अलीगढ़ देखिए आप, ये बोल रहे हैं। पुलिस कह रहे कि अलीगढ़ देखिए। जी, अभी बोल नहीं रहे, अभी बोल रहे थे। कोई संतोषजनक कोई ऐसा आप लोगों के लिए? संतोषजनक नहीं है, बोल रहे हैं कि मतलब अलीगढ़ जाइए, आप अलीगढ़ पता करिएगा, बस छुट्टी। अब तो हम तो देखेंगे ही, कहाँ देखना है कैसे देखना है, क्योंकि ये तो हमारी अटक रही ना, इनकी कोई नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे साथ जो है चश्मदीद हैं, दो लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? रचना। रचना, आप कितने साल के हो? 17। आप जब घटना थी तो मौजूद थी वहाँ पे? यस। क्या देखा आपने वहाँ पे? क्या था जब ये माहौल बन गया इस तरह से, कितनी बड़ी संख्या में मौतें हो गई? एक लेडीज थी, उसके बच्चे वगैरह खो गए थे तो वो भाग रही थी, उसके पीछे कुछ लोग और भागने लगे, इस वजह से मतलब भीड़ ज़्यादा हो गई। क्या प्रोग्राम किस तरह से था? आप लोगों को कैसे पता चला था कि वहाँ पे जाना है? मतलब लाइव पे वो आती है वीडियो, पहले से बता देते हैं लोग। हाँ, पहले से बताया गया था? हाँ। क्या बताया गया था? कि वहाँ पे मतलब साकार नारायण विश्वरी आएंगे, नारायण साकार विश्वरी आएंगे वहाँ पे, ये हाँ। तो उनको देखने गए थे, सुनने गए थे, क्या अंदर से क्या उत्सुकता थी? मतलब उनके प्रवचन सुनने गए थे। घटना के बाद आप लोगों को क्या जानकारी मिली, क्या आपने देखा? घटना के बाद जो है मार तमाम एक्सपायर हो गए। आयोजनकर्ताओं की बात क्यों कर रहा है, जब प्रशासन को पूरा पता था कि इस सत्य के साथ के आयोजन में काफ़ी महापुरुष का जन सैलाब होता है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य से महापुरुष आते नहीं हैं। तो सबको पता था, प्रशासन के अधिकारी भी, और प्रशासन जो था सबसे ज़्यादा सत्य का साथ सुनने जाता। अरे तुम्हारे ज़िले में हो रहा था, तुम्हारी जहाँ ड्यूटी तैनात थी अपनी ड्यूटी को निभाते, दूसरे ज़िले में या कहीं और सत्य का साथ होता, वहाँ प्रशासन सत्य का साथ सुनता। तुम लोगों को बैठने का क्या, ये बात गलत बोल रहे हैं तो वीडियो एक बार चेक करवा लें पंडाल की, कितना प्रशासन। जैसे कितने प्रशासनिक लोग थे? प्रशासन के लोग थे, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह से नहीं थी। तो यहाँ पे लिटाया गया है। आप ये देखिए, मंज़र जो है दिल को दहला देने वाला है। एक बड़ा ही पीड़ादायक मंज़र है, जो कोई नहीं चाहेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मंज़र देखें। सोचिए कि आपको यह दृश्य देख करके इतना जो है अंदर विचलन पैदा हो रहा है। जिनके परिजन हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, और अगर वो इस हालात में उन्हें देखेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ये जो सबसे पहले सवाल उठता है कि ये बाबा हैं, ये कौन है, किस तरह से था, इतने लोग संख्या में कैसे पहुँच गए,
क्या धारणा क्या है इसको लेकर? ये बाबा कुछ नहीं है, ये किसी सरकारी विभाग से रिटायर होकर के इसने ढोंग बना करके जनता को बेवकूफ़ बनाया। शासन प्रशासन की इतनी कमियां रही कि उन पे आज तक गौर नहीं किया कि ये इतनी भीड़ कैसे जुटा रहा है, इस पर क्या तंत्र है, क्या विद्या है। सबसे भूल शासन की है। इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा जो है शासन ने इन बेकसूरों को दी है। शासन ने पहले रोकता तो ये आज मौका नहीं मिलता। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग आ रहे हैं, परिजन आ रहे हैं, बड़ा जैसे ये बता रहे हैं कि 3-4 चक्कर लगाते, आप भी इसी तरह से आए हैं? हम जो का हाथरस बापे अलीगढ़ पहुँचे, अलीगढ़ से मतलब जो का है हमको मार नहीं मिला, फिर हम हाथरस आए तो हम यहाँ के हमारी बॉडी मिली, यहाँ मिली है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे परिजन पहुँच रहे हैं और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल चक्कर काट रहे हैं, शवों को देख के शिनाख्त कर रहे हैं। फिर जिसको बॉडी मिल रही है, जैसा कि वो मंजर जो है देखने लायक नहीं है, आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और इस तरह के मंजर जो है ज़िला अस्पताल में यहाँ पे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ पीड़ित हैं, मौजूद हैं और चश्मदीद भी हैं। इस जो ऑर्गेनाइज किया गया था समागम जो है वो बाबा का, उसमें आप शामिल भी थी माता जी। तो ये कैसे हुआ था? आप लोग कहाँ से आए हुए थे? हम जिला बिलसी से आए थे, जिला बदायूं बिलसी। तो यहाँ पे समागम था, आप कब से आ रही थी? हमें 20 साल हो गए, हर महीने आते हैं पित्थल मंगलवार के लिए। हाँ, हम लगातार करते हैं, सत्य जहाँ दर्शन देते हैं वहाँ जाते हैं। आज तक कभी आस्था ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो घटना घटी वो किस तरह से? देखिए, कोई कुछ भी कहो, हमें इससे कुछ लेना नहीं है, ठीक है। चाहे कोई भोले बाबा कहो, चाहे कोई बाबा को हटा दे, जहाँ में हिम्मत हो, ताकत हो, हटा के देख ले जाके। बस हम दावा चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। किसको हटा के देख लें? ये कह रहे हैं ना कि ये भोले बाबा भाग गया है, वो भाग गए, जाके देखिए प्रवास पे है कि नहीं, मिले जाके, हिम्मत हो तो मिले जाके उनसे। हाँ, असल में लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि गायब हो गए हैं, देखो जाके, पुलिस को रहे हैं। आपके घर में सो रहे हैं तो आप देखो ना जाके, आप देखिए। आपके घर से भी कोई यहाँ पे बेटी है, गुजर गई हो? हाँ, मेरी बेटी गुजर गई है। फिर भी आपकी बाबा में पूरी आस्था है? हाँ, बिल्कुल आस्था है, जीवन आस्था रहेगा। आपकी बेटी दुनिया से चली गई, कोई वो नहीं है, सेवा कर्म में गई मेरी बेटी। इससे ज्यादा बड़ा मुझे कुछ नहीं है। मेरी आपको इसका अफसोस नहीं है? है, सब किसी को होता है, अफसोस किसको नहीं होता है? अपने बच्चे को सबको होता है। पर मैं अरे आप मत जाना, सहयोग अरे मिला? आप मत जाना, आप क्यों इतनी नाराज बोल रहे हैं? आपको कोई बात नहीं, आपको सहयोग मिला? काय का सहयोग मिला? प्रशासन का क्या मिला? ला तो दे गाड़ी से, जहाँ डर दे लाए और का है जो प्रशासन मिला है। बैठे तो 3-4 घंटे से यहाँ पे। आप बाबा को बोल रहे हैं तो आप नाराज हो जा रही हैं। इतने बड़ा हादसा होगा तो लोग तो आरोप लगाएंगे ना। लगाने दो ना, हमें क्या इसका आस्था हो रहा है भैया, वो तो सबको दुख लगता है। हमको भी दुख है, उनको भी दुख है, सबको दुख होता है। जब कहीं कुछ आस्था मंदिर मस्जिद में कहीं आस्था होता है तो दुख नहीं होता है किसी को। आज सत्य के साथ के लिए सबको दुख हो रहा है, सब उंगली उठा रहे हैं परमात्मा के लिए। और जब अभी कचला पे पूर्णमासी वाले दिन पूरी गाड़ी गिरी थी तो हम कितने मारे थे, तो आस्था नहीं हुआ था, तो नहीं उंगली उठाई थी किसी ने। तो ये हैं, इनकी बेटी जो है गुजर चुकी हैं और ये बाबा के साथ बता रही हैं इनकी आस्था जुड़ी हुई है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पे और भी परिजन हैं, उनसे मैं चाहूँगा अगर वो इच्छा हो तो माता जी मैं बात कर सकता हूँ क्या? इनकी मम्मी है। आपकी मम्मी गुजर गई हैं? हाँ। वो भी आई थी, इसमें उनकी आस्था थी क्या यहाँ पे, कि कोई लेके आया था? नहीं, वो हमारे गांव के 2-3 लेडीज थी, उनके साथ आई थी। तो क्या वजह थी कि इसमें लोग आ जाते हैं और जैसे कि उनको इस तरह इतनी भीड़ होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन फिर भी पहुंचते हैं? अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं जाती नहीं तो मैं इन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ ना, मैं किसी को मानती। माता जी ने कुछ बताया था क्या? मेरी मम्मी ने कुछ नहीं था, मैं तो मम्मी से मना करा था मत ही जाओ वहाँ पे, क्या रखा है वहाँ पे। मेरी मम्मी हमारी बात नहीं मानी, वो 2-4 जनी गई थी गाँव की, उनके साथ चली गई। और जब सुना, जब हादसा ऐसा हो गया, जब पहले खबर मिली कि वो थोड़ी सी घबरा गई हैं, परेशान है, फिर लास्ट में दोबारा फ़ोन आया तो ऐसी खबर आई जो वो ख़त्म हो गई। कहाँ पे उनका शव मिला आपको? हाँ, अंदर है।
तो डायरेक्ट यहीं पे आई या कहीं और भी? नहीं, मैंने सबसे पहले मैं वहाँ गई थी सिकंदरा राव पूरे हॉस्पिटल में देखा मैंने। मेरे भाइयों ने दो भाई आए थे, उन्होंने देखा, एटा में देखा, कहीं नहीं मिली। फिर लास्ट में यहाँ पे आई तो यहाँ मेरी मम्मी मिली है। बड़ी पीड़ादायक क्षण है आपके लिए तो। मेरे तो बहुत है भाई, मेरे के लिए माँ आती है, इससे ज़्यादा मेरे के लिए कोई नहीं है। मेरा कोई है नहीं। तो बच्चे छोटे हैं, मेरे बहन भाई छोटे छोटे हैं, 3 बच्चे शादी के लिए इनके छोटे हैं अभी वो। हाँ, बहन भाई इनके मेरे पापा मेरी शादी करके गए, सबसे बड़ी मैं हूँ। पापा भी नहीं है? पापा मेरे 11 साल हो गए इनको खत्म हुए। मेरी मम्मी नहीं जाती थी, वो गांव की जो लेडीज थी ना उनके साथ में चली गई, जो लगभग 1 साल से जाने आने लगी, वो नहीं जाती थी पहले। तो क्या इसमें जो लोग जाते हैं पूजा पाठ में भी अंतर हो जाता है क्या? मैं देखो, मैं तो भगवान के पूजा में फिर वो बाबा की ही पूजा करें इस तरह? मैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानती हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी को नहीं मानती हूँ। ना किसी की पूजा करती हूँ, ना किसी मस्जिद में, ना मंदिर में, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। सिर्फ बाबा साहब को मानती हूँ मैं, बस, और किसी को नहीं मानती मैं। तो आप देख सकते हैं कि पीड़ा के बीच में एक मान्यताओं को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट भी है। एक जहाँ पे ये माता जी हैं, ये समागम में हिस्सा लेती थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, अपनी बेटी को भी गंवा दिया है, लेकिन इन्हें अगर बाबा पे सवाल उठाया जा रहा है तो इनको कष्ट भी पहुँच रहा है और दुख भी पहुँच रहा है। दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया हुआ है। इनका कहना है कि इनकी माँ को गाँव के संगत में औरतें ले करके गईं और ये पीड़ा इनके गुजर रही है और इस चीज़ से वो जो बाबा की कार्य पद्धति उससे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समाज के भीतर जो है कि मान्यताओं को लेकर के क्या है, और लेकिन पीड़ा जो है वो सबकी बराबर हो, चाहे इस माता जी की हो चाहे बहन जी की हो, पीड़ा जो है सबकी बराबर है। चाहे भीतर जो बिलख रहे हैं लोग, अपने परिजनों को अस्पताल दर अस्पताल ढूंढ रहे हैं, उनकी भी पीड़ा समान है। आने के पीछे आस्था है आपकी बाबा में है या भगवान किस तरह से मानती हैं आप? मानते तो कुछ एक आशा है, जब तो जावते हर महीना पे जाती। आशा किस तरह की है? कैसी आशा? मतलब उनसे आशा किस तरह से बनी आपकी? क्या कुछ घटना घटी कि उसमें आस्था हो गई, आशा हो गई आपको? घटना पटना तो कुछ ना मानी, पर एक चली जाती। हमारे साथ है यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण जी। सर, अभी जो ये घटना इतनी बड़ी हुई है, रात के 2:30 बज चुके हैं और आप यहाँ पे अस्पताल हाथरस पहुँचे हुए हैं। लोगों को परेशानी ये आ रही है, जो मृतकों के परिजन हैं उनको अपने परिजनों के शव ढूंढने में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। हमने उनसे बातचीत भी की है। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, लगभग ऐसे 20 अभी शव हैं जिनको हम परिवार से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। इसके लिए 20 शवों की फ़ोटोग्राफ्स हमने तीनों जगह से मंगा ली हैं और जहाँ जहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी हैं हमने उनको वो फ़ोटोग्राफ्स दे दी हैं, जिससे कि उस फ़ोटो को देख करके जो परिजन अपने घर वालों को ढूंढते हुए आ रहे हैं, हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है? क्या वो बाबा जिम्मेदार है या फिर प्रशासनिक अमले को आप लोग जिम्मेदार मान रहे हैं? इसको लेकर के क्या कार्रवाई चल रही है? प्राइमा फेसी क्या है इस केस की? आप देखिए, जिम्मेदार कौन है इसके लिए एक FIR दर्ज की गई है थाना सिकंदराव पे, जिसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या व्यवस्थाएं थीं, क्या होनी चाहिए थी या नहीं थी, इसके लिए ADG जोन आगरा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है मुख्यमंत्री जी ने। दोनों ही ने अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण का कहना है कि जो भी इस मामले में कार्रवाई होगी और जो भी जिम्मेदार शख्स इस घटना के लिए होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, हाथरस।